जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है अपन डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, किसके लिए? आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए। और जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ डेली प्रैक्टिस सेट, ये हर तरह के एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में आ सकते हैं बेटा। तो सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, इस प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अपने प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर आज के। और आप सभी बच्चों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट भी दिया करें, अपना फीडबैक दिया करें वीडियो में, क्या आपको अच्छा लगे, कौन सा क्वेश्चन आप में डाउट है आपको तो बताया करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लोग आधार में 2 16 प्लस लोग आधार 3 27। आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी थोड़े दिन पहले, इस तरीके से लोग आधार में b और b इस तरह से होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब 16 का मान रखेंगे 2 की घात के रूप में, तो लोग आधार में 2 और 2 की घात 4। आपको पता है 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है? 16। इसी तरह से आधार में 3 है तो 3 की घात 3 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो यहाँ पर भी प्लस लोग आधार में 3 की घात 3, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 गुणा 1 कितना? 4 होगा, प्लस 3 गुणा 1 3 होगा। दोनों को जोड़ने पर आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 7, इसका सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। देखिए, साधारण सा क्वेश्चन है, 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। आपको जरूरत नहीं है 98 का स्क्वायर निकालो या 96 का स्क्वायर निकालो, नहीं, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, उनका गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पर ए को 98 मान लो, बी को 96 मान लो, तो क्या होगा? 98 प्लस 96, और एक बार दोनों का अंतर हो जाएगा 98 माइनस 96। 98 और 96 को जोड़ोगे तो बनेगा 194। कितना बनेगा? 194। और जब आप इसको 2 से, इसका अंतर आएगा 2 से गुणा करने पर कितना आएगा इसका आंसर? 388। कितना आएगा? 388। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर, जिसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 388। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 388 होगा। कितना होगा? 388। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। साधारण सा क्वेश्चन है, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं गुणनफल में। किसमें? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 5 की घात 3 प्लस 2 कितना होगा? 5 की घात 5। अब आपको 5 की घात 5 कितना होता है? देखो, 5 की घात 4 625 होता है, फिर 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3125। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 5 की घात 5 का मान होता है 3125। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो, अभी भागफल में, गुणनफल में था पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भागफल में है। तो आधार, इसमें जो घातें क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। आधार सेम ही है, तो x की घात 8 माइनस 3 कितना होगा? x की घात 5। क्या होगा? x की घात 5। ये कब आता है? जब आपके गुणनफल में दे रखा हो आपको, वो भागफल में दे रखा हो आपको, यानी x की पावर 8 में x की पावर 3 का भाग देंगे। जब सोल्व करोगे तो x की पावर 8 में से 3 गया तो x की पावर 5। कौन से ऑप्शन में है ये आपके है ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें ये? ऑप्शन नंबर बी में। आपको आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? और इसके अलावा विजिबल अच्छे से हो रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 10 की घात 0, घात किसी भी नंबर के पर 0 लग रही है, इसका हमेशा मान 1 होगा। चाहे वो 121 की घात 0 हो, इसका मान भी हमेशा 1 होगा। चाहे वो 10 की घात 0 हो, इसका मान भी हमेशा 1 होगा। यानी किसी भी नंबर की घात 0 लग जाए तो उसका मान सदैव क्या रहता है? 1 होगा।
तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी एक इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एक। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था अभी, जब गुणनफल में आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3। तो जब घातें जोड़ेंगे आप 5, 2 और 3 को जोड़ेंगे, जब आएगा 10 की घात 10। कितना आएगा? 10 की घात 10, यानी 5 की घात 5 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ने पर बनेगा 5 की घात, सॉरी 10 की घात जोड़ने पर करेंगे ना, 10 की घात 5 प्लस 2 प्लस 3 तो बनेगा 10 की घात 10। कितना बनेगा? 10 की घात 10। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी में है ये। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये देखियो, अब ये त्रिकोणमिति का सवाल है। tan 60 डिग्री का मान डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, √3। कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3। कितना होता है बच्चों? √3। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। देखिए ए का मान दे रखा है 3, बी का मान 6। आपको उस अनुपात में आपका आंसर निकालना है। ए का मान कितना है? 3, जोड़ना है बी में। बी का मान कितना ले रखा है अपन ने? 6। अनुपात यानी बटे में, अंतर कितना होगा? 3 - 6। 3 + 6 तो होगा 9, और 3 में 6 गए तो -3। जब आप भाग करेंगे तो उत्तर आएगा -3। कितना आएगा? -3। -3 का आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखिए a - b लिखा रहा है और घात फॉर्मूला लगा रखा है a² + ab + b²। आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब में। कब जब सोल्व करते हैं अपन, यानी किसको सोल्व करेंगे? a³ - b³ को, तो आपका आंसर क्या आएगा? a - b गुणा a² + b² + ab। ये आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है बेटा, ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है। a³ - b³ के बराबर होगा a - b a² + b² + ab। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। x + y का मान 9 दे दिया आपको, और x + y का मान 9 दे दिया, और x - y का मान 1 दे दिया। दोनों को जब जोड़ोगे तो y का कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा इधर, और इधर 9 और 1 कितना? 10 हो जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे? 10/2। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके 5। ठीक है, अब 5 आ चुका है, तो 5 किस में रखेंगे अपन? किसी में भी रख दो। तो x का मान रखा अपन ने 5 + y = 9। तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर, 9 में से 5 गया तो 4, तो y का मान 4 और x का मान 5। अब पूछा क्या है? x × y। x × y का मतलब 5 × 4। 5 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में है आंसर 20। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आपसे बोला है स्मॉलेस्ट यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपन को, 5 अंकों की, जो इससे विभाजित होना चाहिए आपके। किससे? 476 से। अब देखिए 1000, ये 10,000 तो होगा नहीं, छोटी संख्या जरूर है 5 अंकों की, लेकिन इससे विभाजित नहीं होगा ये, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगर 476 से ही भाग देना है, इसमें भाग देके देखें अगर, तो इसमें 476 से अगर भाग देंगे तो 2 बार में बनेगा 952, बचेगा कितना? इसमें अगर भाग दें अपन 10,472 में, इसको इधर कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए। 10,472 में अगर भाग दें अपन 476 का, तो 2 बार में आएगा 952। 952 जब यहाँ लिखेंगे तो घटाने पर मिलेगा 95। कितना मिलेगा? 95, और 2 उतारेंगे तो वापिस 2 बार में जाएगा तो कितना आएगा? 952। तो यानी ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है इससे। ठीक है,
तो यानी 476 से एक तो ये संख्या हो सकती है, एक ऑप्शन नंबर एक ये हो सकता है, और आपको दिख रहा हो ये भी इसका मल्टीपल है तो ये भी हो सकता है, लेकिन छोटा पूछा है और इससे 4 ज़्यादा है बस ये, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा तो ये आ चुका है, अपन ने पूछा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपन को 5 अंकों की, जो इससे पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके अपन ने ऑप्शन से निकाल लिया आंसर। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। 36 की घात 1/6 किसके इक्वल होगा? देखो ध्यान से, अगर अपन 36 की घात 1/6 जो है इसको यूं लिख सकते हैं ना अपन, 2 × 3 इस तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको अगर एक तरीके से यूं लिखा जाए 36 की घात 1/2 फिर उसकी घात 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं अपन इसको। घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई होती है तो तोड़ दिया अपन ने 2 × 3 के रूप में। अब 36 घात 1/2 कितना होता है? 6 होता है। तो आपको आंसर में आ जाएगा 6 की घात 1/3, यानी ये आपके कहलाएगा घनमूल। ठीक है, 6 अंदर रूट के ऊपर 3। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों। किस में है ये? ऑप्शन नंबर डी में है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पर 4 की घात के रूप में देखना पड़ेगा इसको अपन को, क्योंकि आधार में 4 है और अपन जानते हैं इस तरह का फॉर्मूला जब बनता है तो हमेशा मान 1 होता है। तो बनाते हैं लोग, आधार में 4 और 4 की 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। कितना होता है? 4 का क्यूब। तो ये लिखेंगे 4 का क्यूब। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो आंसर सीधा आ जाएगा 1 × 3 कितना होगा? 3। 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी। 3 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा है 40% ऑफ एक्स, यानी 40% एक्स का 40% वाई के 60% के बराबर हो तो एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात करना है। पहले तो आप परसेंट से परसेंट हटा दो। ठीक है, बचेगा क्या? 40x बराबर 60y। ठीक है, अब 0 से 0 हटा दो आप और y को इधर ले आओ, x अनुपात y ये आ गया, ऊपर आ गया 6/4। दोनों कट जाएंगे, सम नंबर है 3 बार और ये 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? x अनुपात y का मान 3/2। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी। 3/2 अपना सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा, देखो ध्यान से। a बराबर AEIOU, b बराबर AEP। तो पूछा है a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन क्या होगा बताइए। देखो ये भी समुच्चय का सवाल है। a का मान, a में आपके कौन कौन से विद्यमान है? AEIOU विद्यमान है। b में क्या विद्यमान है? a, e और p। दोनों में कॉमन क्या है? देखिए ध्यान से, एक तो a कॉमन आ रहा है, कॉमा e कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर p है और p इनमें से कहीं नहीं है। ठीक है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या बचेगा? ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। कौन से ऑप्शन में है ये आपके है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर ए में। तो अपने इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर। a अनुपात b का मान दे दिया 2/3। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन क्लियर करवाया है पहले भी प्रैक्टिस सेट में। a अनुपात b का मान 2/3 और b अनुपात c का मान 5/6। तो एक काम कीजिए, मध्य में b आ रहा है तो b को गुणा, b का समान बनाते हैं अपन। इसको मैं गुणा करता हूं 3 से ऊपर नीचे और इसको मैं गुणा करता हूं 5 से। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10, ये 15 और ये भी हो जाएगा 15 और 6 × 18। तो पूछा क्या है आपसे? a अनुपात b अनुपात c का मान। a का मान 10 हो गया, b का मान 15 और c का 18। तो 10, 15 और 18 कौन से ऑप्शन में है ये आपके है ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। 10, 15, 18 ये आपको अनुपात जो पूछा है ए बी सी का, यही प्राप्त होगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। x गुणा y, x² + y² + xy। इसी पैटर्न के हिसाब से आपको 3 × 2 का मान निकालना है। x का मान लीजिए 3, y का मान लीजिए 2। ठीक है,
अब निकालना है आपको उसके अकॉर्डिंग। क्या बोला है, पहले एक बार वर्ग होगा, 3 गुना 2 का मान क्या होगा, एक बार 3 का वर्ग होगा, फिर 2 का वर्ग होगा, फिर दोनों का गुणनफल होगा, 3 दूनी 6, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6, तो कितना हो गया ये 19। 19 कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी। किस में है ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है आपको। ठीक है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 30 है, यानी लसा 30 दे दिया, महत्तम मसा दे दिया आपको 5 और एक संख्या दे दी 10। तो सिंपल सी बात है, दोनों नंबर का गुणनफल, जैसे 2 नंबर होंगे a इंटू बी, उसका लसा होगा l मान लिया, एचसीएफ को h मान लिया, महत्तम को। ये फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से अपन ये भी आंसर निकालेंगे। एक नंबर दे दिया आपको 10, 10 गुणा बी, लसा कितना है 30 और मसा कितना है 5। सोल्व करें, 10 से घटेगा 30 कितनी बार, 3 बार, तो बी का मान आ जाएगा 3 गुणा 5 15। दूसरी संख्या क्या होगी 15। दो संख्याएं जो हैं ए और बी मानी, एक संख्या दे रखे 10, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी इसी काम को 30 दिन में करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए करें। देखो ए का लिखा अपन ने 10 दिन, बी का 30 दिन, एलसीएम कितना आएगा इसका 30 दिन, 10 3 बार कटेगा और ये 1 बार, दोनों मिलके कर रहे हैं तो 30 पूरा काम हुआ। दोनों की क्षमताओं का क्या होगा, जोड़ेंगे तब 3 + 1, तो 30/4 कितना आएगा 30/4। तो इसका आंसर आएगा 7.5। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसको कर लो आप, ऑप्शन नंबर सी को हटा के 7.5, यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 7.5। क्या होगा 7.5। कैसे किया, ए काम को करता है 10 दिन में और बी करता है कितना 30 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में पूरे कंप्लीट करेंगे काम, कुल काम हुआ 30। ठीक है, 10 से 30 कितनी बार 3 बार, 30 से 30 1 बार, दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे और कुल काम में जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो दोनों कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट किया, 7.5 दिन में पूरा किया। कितने दिन में, 7.5 दिन में पूरा काम कंप्लीट करा उन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले लास्ट प्रश्न की ओर। a - b का मान 4 दे दिया और a b का मान 60 दे दिया। आपको पूछा है a + b का मान। सबसे पहले आप काम क्या करें, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या दिया 4 और a गुणा b कितना दे दिया 60। अगर 60 को टुकड़ा करो डायरेक्ट, अगर आपको याद है 10 और 6, 10 गुणा 6 60 होगा, 10 और 10 - 6 कितना होगा 4 होता है। ये अपन ने अगर मान के वैल्यू मान के कर सकते हैं, तो a + b का मान कितना होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो 10 + 6 कितना होगा 16। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में है ये। आसानी से हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न। अब आगे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।